हेलो। जी हेलो। हाँ जी सर। सर मेरा वैसे तो हिंदू हूँ, मैं एग्नोस्टिक हूँ। मेरा एक्चुअली आपसे बस इतना ही कहना था कि हम मतलब इस्लाम के बारे में कितना डिस्कशन करते हैं, लेकिन जब हम इस रियल वर्ल्ड में देखते हैं प्रैक्टिकली, तो मतलब आप उसको कहते भी है कि ये इस्लामोफोबिक है, लेकिन प्रैक्टिकली आप देखो, जो भी कंट्री इस्लाम को फॉलो कर रही हैं उनकी सिचुएशन हमने क्या है। हमने ये स्ट्रीम नहीं रखी है, हमने ये स्ट्रीम नहीं रखी है। हाँ हमने जी, हाँ स्ट्रीम जी। क्या मुझे इनकी रखी है बात का आप? आखिरी हाँ हिस्सा मुझे समझ नहीं आया कि क्या क्या हुआ फिर। अरे नहीं कैसे नहीं भाई मेरा छेड़ लें इनको। नहीं नहीं मेरा कहने का नहीं, मतलब ये है कि उसकी आपकी मर्जी, आप कहेंगे तो बात आगे बढ़ेगी। मैं सिर्फ अपनी समझ के लिए कि मैं वो आखिरी हिस्सा समझ नहीं पाया इनका। मेरा आखिरी हिस्सा ये था कि जिस कंट्रीज में सब जगह इस्लाम है, वहां पे सिचुएशन बहुत अच्छी नहीं है। मैं इस वर्ल्ड की बात करूं तो, चाहे आप किसी का भी एग्जांपल ले लीजिए, तो उस बारे में अगर आप कुछ कहना चाहें। आई मीन ठीक है, मतलब कुरान में बहुत अच्छी बातें लिखी हैं। आप जब भी हम कोई कुछ भी इस तरह का क्वेश्चन पूछते हैं तो आप हमेशा कुरान का हवाला देते हैं। मैं मानता भी हूँ कि कुरान में बहुत अच्छी बात, लेकिन रियल वर्ल्ड में इम्प्लीमेंटेशन तो सर कुछ हो नहीं पा रहा है उस चीज का। उसके बारे में या अगर आप कुछ बोलना चाहे तो। जी बिल्कुल, मैं बोलता रहता हूँ उस बारे में कि हमें चाहिए आज़ादी भाई। हम नहीं चाहते किसी सेकुलर कंट्री में जाके अपने सिस्टम को इम्प्लीमेंट कर दें ज़बरदस्ती। लेकिन अफसोस उस वक्त होता है कि वो सेकुलर कंट्रीज़ जिनका हवाला दे के हमें ताना दिया जाता है कि तुम अच्छे नहीं हो और उनसे पीछे हो, वही अगर हमें नोच रहे हों। मिसाल के तौर पे 3 लाख से ज़्यादा बच्चों की शहादत हो चुकी है ईरान में, सिर्फ इस वजह से कि अद्वियात नहीं पहुंच सकी, इसलिए कि अमेरिका ने पाबंदी लगाई हुई है। ये हिरोशिमा के में जो बच्चों की जो डेथ्स हुई थी, उससे ज़्यादा की हम बात कर रहे हैं तादाद में। फर्स्ट इराक वॉर जो हुई है उसमें 5 लाख से ज़्यादा बच्चे अगेन इसी वजह से उनकी शहादतें हुई हैं, उनकी डेथ्स हुई हैं कि अमेरिका के लगाए हुए जो ट्रेड एम्बार्गोज हैं उसकी वजह से वहाँ पे अद्वियात नहीं, मेडिसिन नहीं पहुँच रही हैं। हर मुस्लिम मुल्क किसी न किसी हवाले से किसी न किसी लोकल या इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर जकड़ा के रख दिया गया है। कहीं पे डायरेक्ट अटैक हो रहे हैं, कहीं पे इनडायरेक्ट अटैक हो रहे हैं, कहीं पे इकोनॉमी उनकी पकड़ी हुई है। तो हम ये कहते हैं कि भाई हमें वो आज़ादी चाहिए। हम गुलाम रहे हैं कुछ 100 साल, उसके बाद फिर हमें आज़ादी मिली है 1945 ऑनवर्ड्स इस्लामी मुल्कों को। 1920 के बाद मिलनी शुरू हो गई थी पहली जंग अजीम के बाद, लेकिन ज़्यादा स्पीड बढ़ी है दूसरी जंग अजीम के बाद। तो अभी हमने दुनिया में अपना सिस्टम दोबारा से इम्प्लीमेंट करना है, जो कि हम करना चाहते हैं। लेकिन जो ऊपर से जिनको हम इस्तामारी इदारे कहते हैं, या जो ब्रेटन वुड के सिस्टम्स के जो इदारे हैं, जिसके अंदर वर्ल्ड बैंक है या जिसके अंदर आईएमएफ है या सो फोर्थ है, उन्होंने एक इंटरनेशनल ऑर्डर को दुनिया पे इस तरह से इंप्लीमेंट किया हुआ है कि कोई मुसलमान चाहते हुए भी इस वक्त आज़ादी के साथ कोई मुसलमान मुल्क दैट इज वो इस्लामिक सिस्टम को इंप्लीमेंट नहीं कर सकता। तो ये हम पे जुल्म हो रहा है। आप ये आर्गुमेंट कभी भी नहीं दे सकते कि एक आदमी को अगर 5-6 लोग मार रहे हैं और वो उनके जुल्म को जस्टिफिकेशन बना के कहें कि जो मार रहे हैं वो तुमसे बेहतर हैं। क्वेश्चन ये है कि वो जुल्म क्यों कर रहे हैं। वो तो खुद को ह्यूमन राइट्स का चैंपियन कहते हैं। वो तो अभी पाकिस्तान का ईरान के साथ मुआहदा होना है, गैस का होना है, 2 मुसलमान मुल्क हैं, अमेरिका क्या ताया लगता है उसने आगे पाबंदी लगाई है तुम नहीं कर सकते। बदमाशी है ना, ये सीधी सीधी बदमाशी है। तो हमें ये हमें ताना ना दें कि आपके जो मुल्क हैं उसमें इस्लाम क्यों इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा, या जहाँ पे मुस्लिम मुल्क हैं वहाँ पे प्रॉब्लम्स क्यों हैं। उन लोगों की वजह से प्रॉब्लम्स हैं जो ये ताना दे रहे हैं। उनसे पूछे वो प्रॉब्लम्स क्यों क्रिएट करते हैं। नहीं नहीं मैं समझ रहा हूँ सर, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि प्रॉब्लम तो हर देश में है। जैसे अब आप से एक सिंगापुर एक छोटा सा कंट्री है, वो भी 50-60 70 साल पहले उसको इंडिपेंडेंस मिला, लेकिन उसने अपना सिस्टम कितना बढ़िया बनाया। आजकल हर आदमी सिंगापुर का एग्जाम्पल देता है। वहाँ पे चाहे रिलीजन कोई भी हो, तो छोटा देश होके भी आप बहुत कुछ कर सकते हो। मेरा कहने का मतलब ये है कि हम इस्लाम को एक्सपेक्ट करते हैं कि एक परफेक्ट रिलीजन है जिसमें हर चीज का आंसर है, लेकिन जिस या भी कंट्री में ये मैक्सिमम लेवल पे इम्प्लीमेंट हो रहा है, वहां पे छोटी छोटी चीजें भी सॉल्व नहीं हो पा रही हैं, चाहे वो इकोनॉमिक लेवल पे हो। मैं मानता हूँ कि आप अमेरिका का जो एग्जांपल दे रहे हो वो ठीक है, हर जगह उसकी इंटरफेरेंस रहती है, लेकिन कुछ कंट्रीज मतलब उसको बहुत अच्छे से मैनेज कर पा रही है। तो ऐसा क्यों नहीं है कि कोई भी ऐसी हम एक छोटा भी एग्जांपल दें पूरे वर्ल्ड में ये जहाँ तो बात 200 हमारी से ज्यादा। रिपीट हो रही है ना कि ये तो अभी मैंने आपसे बात कही है ना कि दुनिया में कोई ऐसा मुल्क इस वक्त नहीं है जो कि अपनी फॉरेन पॉलिसी, इवन डोमेस्टिक पॉलिसी के हवाले से मुकम्मल तौर पे आज़ाद हो। देर इज़ अ थिंग कॉल्ड लिबरल इंटरनेशनल ऑर्डर
1990 से पहले दो ऑर्डर्स का आपस में क्लैश था, दोनों ही सेकुलर ऑर्डर थे। एक तरफ कम्युनिज्म था, एक तरफ लिबरलिज्म था। 1990s ऑनवर्ड्स दुनिया में लिबरलिज्म रह गया है, और जो लिबरलिज्म है यही इस वक्त तय कर रहा है कि दुनिया में किसने कैसे रहना है। दैट इज क्वेश्चन फॉर देम कि आप होते कौन है किसी तीसरे मुल्क में जाके इंटरफेयर करने वाले। आप होते कौन है अल्जीरिया में एक इलेक्शन के जरिए इस्लामिक गवर्नमेंट को रोकने वाले, और सेकुलर कू आपने ऑर्केस्ट्रेट करके 1.5 से 2 लाख बंदे मरवा दिए आपने। आप कौन होते हैं दूसरे मुसलमान मुल्कों पे पाबंदियां लगाने वाले कि वो अपना सिस्टम इंप्लीमेंट नहीं कर सकते हैं? हु आर यू? पाकिस्तान में ट्रांसजेंडरिज्म के लिए मिलियंस ऑफ डॉलर्स आ रहे हैं, हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स। क्यों आ रहे हैं भाई? वी डोंट वांट दैट। हमें अपना सिस्टम में आप इंप्लीमेंट करने दो। आपको क्या तकलीफ है? ये पिछले अरसे से जो दुनिया में जंगें हो रही हैं, क्या ये बर्मिंघम की गलियों में हो रही हैं, या वाशिंगटन में हो रही हैं, ये पेरिस में कहाँ हो रही हैं? ये बगदाद में हो रही है, कंधार में हो रही है, यमन में हो रही है, अदन में। यानी कि हमारे ही मुल्कों के ऊपर बमबारियां, हमारे मुल्कों के ऊपर इकोनॉमिक पाबंदियां, हमारी जो आज़ादी हम चाहते हैं बहसीत इंसान, जो हमारे फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स हैं, जो हमें चाहिए, जो यूनिवर्सल हैं, हम कोई भी उसमें से हमें नहीं मिल रहा। और सवाल भी हमसे ही है कि तुम इतने बुरे क्यों हो? वो जो जुल्म कर रहे हैं, जो हमें अच्छा नहीं होने दे रहे, आस्क देम व्हाई। जी जी सर, ठीक है। बस एक लास्ट में एक चीज और बोलना चाहूंगा। अभी मैं आपकी पिछले 2-3 हफ्तों से एक वीडियो देख रहा था, वो हालांकि मोर पाकिस्तानी सेंट्रिक है। आपने डॉक्टर अब्दुल सलाम के बारे में वीडियो बनाई है। सर मेरा बस इतना कहना था कि क्योंकि वो एक पाकिस्तानी है, तो क्या हमको उनको खाली सपोर्ट नहीं करना चाहिए? जैसे इंडिया में भी ऐसे बहुत लोग होंगे, मतलब जो कि हिंदू नहीं है लेकिन मुस्लिम भी है, जैसे डॉक्टर अब्दुल कलाम थे, लेकिन उन्होंने देश के लिए बहुत किया। तो हर इंडियन उनके बारे में बहुत ही पॉजिटिव है। डॉक्टर अब्दुल कलाम जो हमारे प्रेसिडेंट भी रहे। तो आपके जी केस जी। में वो कादियानी थे, ठीक है सर, आपने बहुत सारे उसके पॉइंट्स भी दिए हैं, साइंटिफिक बेसिस पे भी दिए। व्हाई मेरा डू सिर्फ यू इतना ही कहना थिंक था जी, व्हाई डू खाली यू वो थिंक इस पाकिस्तानी है वीडियो तो का हमको कोई सपोर्ट करना चाहिए, नहीं नहीं, बिकॉज आपको ये क्यों सर लगता है? एक सेकंड रुकिएगा। आपको ये क्यों लगा मेरे वीडियो से? कहीं आपको कोई ऐसा तासुर मिला कि उनका कादियानी होना मेरे वीडियो के पीछे वजह थी? नहीं नहीं, आपने बहुत अच्छे से साइंटिफिकली डिफेंड किया है। मैं लेकिन सर एक फील होता है कि मे बी आपका ट्रिगर पॉइंट ये था, है ना? वो 3-4 वीडियो में कहीं वो पॉइंट आपने नहीं बोला, लेकिन ट्रिगर पॉइंट वो हो सकता है। लेकिन अगर हम सारी चीजें छोड़ दें, अगर आप मुझसे खाली ये बात कर रहे हैं तो मुझसे पूछे ना कि मेरा पॉइंट क्या है। जी सर। यानी मैं अगर एग्जांपल दे रहा हूं मिसाल के तौर पे फ्रैंक क्लाउज की, तो फ्रैंक क्लाउज का इस चीज से क्या लेना देना है कि अपना डॉक्टर अब्दुल सलाम कादियानी था या नहीं था? या नॉर्मन डोम्बी की एग्जांपल दे रहा हूं, या शेल्डन ग्लाशो की एग्जांपल दे रहा हूं, या मार्टिनस फेल्टमैन की एग्जांपल दे रहा हूं, या जेरार्ड ट्रूहाउफ की एग्जांपल दे रहा हूं। इन लोगों का क्या डॉक्टर सलाम से मसला ये था कि वो कादियानी? ये तो खुद मुसलमान नहीं है। जी जी है ना? हर चीज पे रिलीजन की ऐनक नहीं लगा दिया करते। इतना इंसान को तंग नजर नहीं होना चाहिए कि एक साइंस की हिस्ट्री है कि किसने क्या किया, उसमें आप ये कहते हैं कि एक आदमी हु हैपन टू बी अ कादियानी, उस पर बात इसलिए ना करो कि वो कादियानी है। खुद ही कहते हैं साइंस को रिलीजन से सेपरेट रखो। मैं सेपरेट रख रहा हूं तो आप लोग उस रिलीजन को साथ के अंदर लेके आ रहे हो। ना करो यार, ये काम ना करो। कोई आदमी अगर कोई रैशनल की बात करता है ना, तो करने दो उसको। जी जी। नहीं, मेरा चलिए मतलब ये इनका था टाइम कि भी नहीं है, चलिए बस ठीक है, आपका मेरा मतलब टाइम समझ आता है भाई, मैं आपको क्लियर कर दिया है, लेकिन अभी तक टाइम हमारा चलो पॉइंट क्लियर नहीं हुआ ठीक। है। हाँ, टाइम भी फिनिश हो गया, और दूसरा ये कि आपने हमारा मकसद भी पूरा नहीं किया, जो जिसलिए हम स्ट्रीम हेल्ड किए आज, वो भी आपने पूरा नहीं किया। आप उल्टा कैसर भाई से सवाल करके और चल दिए। आप बताइए, आपने तो अभी तक अपना ना एग्नोस्टिक होना साबित किया, ना अच्छा होना साबित किया। हम तो यहाँ सुनने बैठे थे कि आप कोई अच्छी चीज बताएंगे अपने एग्नोस्टिज्म की। नहीं, मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ कि मेरा जो मे बी थिंकिंग इतनी क्लियर नहीं है, और आप मुझे कह सकते हो कि मैं कंफ्यूज भी हूँ। तो मैं इसीलिए अपने आप को एग्नोस्टिक ही बोलती हूँ। मुझे नहीं पता कि कौन सा रिलीजन बेस्ट है, इसीलिए। लेकिन मैं बाई बर्थ हिंदू हूँ, तो इसलिए मैं आपको बस एग्नोस्टिक हिंदू ही बोलता हूँ। हाँ, तो तो आई फिर थिंक इसके दिस लिए इज द आपको बेस्ट चले, हमारी पोजीशन। तरफ से कंफ्यूज है ना। हाँ फॉर्मल जी, हाँ जी। इनविटेशन है आपको इस्लाम लाने की। आप उसमें सीखना चाहें तो ज़रूर बिल्कुल। ईमेल हमें कीजिए, स्काइप पे रब्ता कीजिए। लाइव स्ट्रीम्स हमारी जो इस्लाम पे क्वेश्चंस होती हैं उसमें आके आप सवाल कीजिए, समझिए, बिल्कुल। सीखिए। क्यों नहीं, हक है इतनी आपका ये। सारी वीडियो देखता हूँ कंफ्यूज्ड मैं है तो। ना।
आप कंफ्यूज है ना, तो कल मुफ्ती साहब की स्ट्रीम में आइएगा और जो भी कंफ्यूजन है आप सारे क्वेश्चन, बल्कि जो जो मुसलमान अभी बैक स्टेज आ रहे थे कि हमारे कुछ सवाल है, तो मैं उन सबसे ही कहूंगी कि मुफ्ती साहब की स्ट्रीम होगी इंशाल्लाह, उस पर चले जाइए। ओपन Q&A होता है, किसी भी टॉपिक पे आप सवाल कर सकते हैं, बस पे कई हम सवाल वो ना हो। सारी वीडियोस मैं देखता हूँ कॉन्टिन्यूसली, तो होपफुली कुछ आंसर्स मेरे को मिलेंगे और मैं फिर मे बी आगे फ्यूचर नेवर नोस। ठीक, हाँ जी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह दुआ थैंक करेंगे आपके लिए। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।